हेलो साथियों, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल हार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, ये रेशो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर है जिसमें कि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने इससे पहले करा दिए थे, लेकिन मैं कुछ इसमें जो भी क्वेश्चन रह गए थे, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन क्या था, हम हमारे हर किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस टाइप से आते हैं। देखिए कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? ठीक है साथियों, देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन को हम कितनी ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि रुपीस, यहाँ पे रुपीस कितने हैं साथियों कि 5 रुपए का नोट है, 5 रुपए, 2 रुपए, ठीक है साथियों, और ऐसी है 1 रुपए। देखिए साथियों, और साथियों जो इनकी संख्या है, मतलब कि इनका अनुपात में जो संख्या दिया है, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूं रुपीस इन रेशो, इन रेशो। देखिए साथियों क्या दिखा है यहाँ पे, 4:6 और 9। साथियों अब अगर मुझे आप एक बात बताइए, अगर 5 रुपए का एक सिक्का है और वो सिक्के 4 है तो टोटल कितने हो गए, यानी कि टोटल जो हो गए वो हो गए हमारे 5 और 20। अब हम लिखते हैं टोटल रुपीस। टोटल रुपीस हमारे कितने होंगे, तो साथियों कितने आएंगे, 5 और 20 रुपीस। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 2 रुपए का एक सिक्का है और वो सिक्के 6 हैं तो कितने रुपए हो गए, तो हो गए हमारे 12 रुपए। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से अगर 1 रुपए का सिक्का है और 9 है, मतलब कि सॉरी 1 रुपए का सिक्का है लेकिन 9 सिक्के हैं तो कितने हो गए, यानी कि 9 रुपए हो गए। ठीक है साथियों, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि जिनका योग यानी कि टोटल रुपए है उनका योग कितना है, 410 रुपए है। तो यानी कि इसका और इनका जो सब रुपए जो है, इनका जो एड है वो कितना है साथियों, 410 रुपए। ठीक है साथियों, देखिए अब यहां से हम r की वैल्यू कर लेंगे, पहले कि r की वैल्यू कितनी है। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे 9 2 11 यानी कि 1 और ये भाई यानी कि 41। ठीक है साथियों, 41 r बराबर कितना, इतना, यानी कि एक r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10। ठीक है, 41 का 41 हमने काट दिया, यानी कि 1 रुपए बराबर कितना आ गया, एक r बराबर आ गया 10। अब हमसे पूछता है तो बताइए थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखिए r बराबर कितना आया, 10। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखो अब हमसे मिला है 2 रुपए, तो बताइए 2 रुपए को कौन डिनोट कर रहा है, 12 रुपए। तो देखो r की वैल्यू कितना है, 10, तो 12 r की वैल्यू कितनी होगी, 12 के 120। मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर अगर 2 रुपए के हिसाब से हम लगाएं तो 120 रुपए बैठ रहे हैं। 2 रुपए के हिसाब से हम लगाएं, दो दो करके अगर हम 120 रुपए बनाएं तो 120 रुपए बैठते हैं। तो बताइए 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो आप डाट ऐसा करिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए यहाँ से, और 2 चक्का 12 है यानी कि 60 सिक्के। मैं यहाँ लिखता हूँ 60 कॉइंस। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके साथियों, देखिए मैं एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं एक थैले में जिनका योग 410 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखिए सबसे पहले हम रुपीस मानते हैं, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए है इस बात से। और रुपीस इन रेशो कितना दिया, 4, 6 और 9। अगर आप बताइए अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने और 520। अगर 2 रुपए 2 सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए का सिक्का है और 6 सिक्के हैं तो 2 सिक्का 12 रुपए हो गए। ऐसे 1 रुपए है और 9 सिक्के हैं तो 1 नंबर 9 है कि 9 रुपए हुए। इन सब रुपीस को हमने जोड़ दिया तो कितना 410 पड़ना है। इसके हिसाब से हम देखते हैं सॉरी तो 41 बनते हैं। इसके हिसाब से देखते हैं हम तो 410 बनना है, यानी कि हम यहाँ से काट सकते हैं।
तो देखिए 2 रुपए को हमने क्या माना 12 रुपए, यानी कि हमारे टोटल 12 रुपए हो गए थे, तो 12 आर बराबर किसने बने हमें 120 हो गया, ये आर की मल्टीप्लाई हमने कर दी 12 से। तो देखिए अगर 120 रुपए बैठ रहे हैं है ना, तो अगर 1 रुपए के हिसाब से लगाए तो 120 रुपए बैठे, लेकिन 2 रुपए के सिक्के लगाए तो कितने सिक्के आएंगे 60 सिक्के। ठीक है साथियों, साथियों देखिए ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक थैले में 55 रुपए के, साथियों कितने रुपए 55 रुपए के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनका अनुपात क्रमशः 1 2 3 यानी कि 1:2:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए साथियों इस प्रश्न को हम कुछ ही सेकंड में कैसे कर सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका इसका ये है। देखिए साथियों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रुपीस, कि यहाँ पे रुपीस कितने हैं, साथियों कि 1 रुपए का सिक्का है, फिर है 50 पैसे। ठीक है साथियों, ध्यान सुनना ये पैसे हैं, और साथियों यहाँ पे क्या है इसका 25 पैसे। देखिए साथियों अगर हमें ऐसा सवाल करना तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इन सबकी यूनिट एक जैसे करते हैं। तो देखिए ये 1 रुपए दिया है, ठीक है, अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं सबसे भाग करूंगा, इसीलिए अब यहाँ से ये हट जाएगा, इसलिए रुपया हो जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे रुपए लग जाएगा और 100 से भाग करूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 50 से 50 50 भी 100, इसका 25 कम 25 25 का 100, यानी कि मैं इसको 1 रुपए यहाँ पे 1/2 रुपए और यहाँ पे 1/4 रुपए में लिख सकता हूँ। चलिए साथियों फिर आगे बोलता है कि कोई रेशो है कि रुपीस इन रेशो, जो रेशो में इनका अनुपात को कितना दिया है, यानी कि संख्या सिक्कों की संख्या वो कितनी दिया है 1 दी है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ वो कितना दिया है यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना मानता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे दिया है 1/4 और मतलब कि 1/4 आर दी है। ठीक है ओके, एक मिनट सॉरी इसके जो दिया है वो मैंने लिया मैंने कल लिया है, एक मिनट ये जो है 1:2:3। ठीक है साथियों ओके। देखिए अगर मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है और एक ही रेशो है, तो कितने सिक्के हो गए, कितना रुपए हो गए, यानी टोटल जो रुपए जो हो गए हमारे टोटल मनी जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, यानी कि 1 रुपए। ठीक है साथियों, अब देखिए अगर 98 जैसे होता है ना 50 पैसे, यानी कि 1/2 के 2 सिक्के हैं, तो यानी कि तो अभी कितना हो गया हमारा, तो हो गया हमारा 1 रुपया। कितना होगा साथियों हमारा 1 रुपया। ठीक है साथियों ओके। अब दूसरा देखिए साथियों 1/4 यानी कि होता है 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3। साथियों देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं 1 और 1 रुपए, और यहाँ पर कितना हो गया, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। और जब ये हो गया सर ठीक है, यानी कि आर हो गया। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए अब ये 4 है, आप सुनिए यहाँ पे ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कहने का मतलब आप इसके नीचे 1 मानोगे और ठीक से कितना होता है इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है ही, तो हम क्या करेंगे यानी कि इस हिसाब से जैसे कि 1/1 हो गया, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे 1/1 यानी कि आर हो गया, उसकी यहाँ के ऊपर 3/4 हो गया। अब साथियों देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इनका एलसीएम लोगे तो यानी 4 यहाँ पहुंच जाएगा, तो साथियों यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ कितना जब आप ऐसे लोगे इस टाइप से तो 1 चौका 4 और 4 एकम 4 इस टाइप से हो जाएगा। तो मैं काट कर रहा हूँ यहाँ पे 4 रुपीज लिखता हूँ। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से यहाँ भी मैं 4 रुपीज हो जाएगा ओके। लेकिन साथियों यहाँ पे जब आप इसे भाग करोगे इस हिसाब से मतलब 4 एकम 4 तो एक बार आएगा और एक की मल्टीप्लाई किस होगी 3 से, तो यहाँ पे साथियों हम क्या लिख सकते हैं 3r। देखिए अब क्या है यहाँ पे ये रुपया आ गया, ठीक है साथियों, कि क्या कि उनका टोटल योग है वो कितना 55 है। तो साथियों देखिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह में 4r प्लस 3r सॉरी 4r प्लस 3r। साथियों इन सबका ऐड कितना है 55 रुपए है।
55 रुपए। लेकिन साथियों एक बात सुनिए ध्यान से, जब हम रेशियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोलता है 55 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 11 4 4 8 8 3 11, यानी कि 11 आर बराबर कितना हो गया 55 ठीक है साथियों। 55 रुपए कितना रुपए है ये हमारा, और यदि हम ऐसा करेंगे तो 1 आर बराबर कितना आएगा 5 रुपये ठीक है साथियों। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये बराबर कितना है 5 क्या आया। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, तो आप बताइए कि इसमें बोलता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप बताइए, देखो 50 पैसे ये वाले देते हैं, यानी कि ये 50 पैसे को डिनोट कर रहा है 4। देखिए अगर 4r मतलब कि 1r बराबर 5 है, तो 1r बराबर 5 है, तो 4r बराबर कितनी होगी हमारी 4r बराबर कितनी होगी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20 रुपए, ये 20 रुपए हो जाएगा ठीक है साथियों 20 रुपये। अब बताइए अगर आप 20 रुपए मतलब कि आपके 20 रुपए हो गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसे 2 से भाग कर दीजिए, या फिर आप इसका मतलब क्या करिए इसमें कॉइन लगा दीजिए। तो 50 पैसे सिक्के के साथ कितने कॉइंस होंगे 40 कॉइंस। ओके साथियों, यानी कि यहां से निकाल सकते हैं कि रेशो दिया है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 ठीक है साथियों। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट माय चैनल। आपका इस चैनल में बहुत ज़्यादा थैंक यू।